नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गोयल आपका स्वागत करता हूँ। आज हम भगवत गीता अध्याय 1 के दूसरे श्लोक का अर्थ और जीवन सीख समझेंगे। यह श्लोक युद्ध की शुरुआत के ठीक पहले की स्थिति को और स्पष्ट करता है। मैं इस पहले श्लोक का पाठ करता हूँ। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम राजा वचनम अब्रवीत। इसका सरल हिंदी अर्थ है, संजय बोले, हे राजा, पांडवों की सेना को युद्ध व्यवस्था में खड़ी देखकर दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर ये बातें कही। इसका विस्तृत अर्थ समझते हैं। इस श्लोक में संजय युद्ध भूमि का पहला दृश्य धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। दुर्योधन पांडवों की सेना को संगठित और शक्तिशाली रूप में देखकर बेचैन हो जाता है। वह सीधे अपने गुरु द्रोणाचार्य की ओर जाता है, क्योंकि उसे राजनीति और मनोबल दोनों की जरूरत है। यह दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। दृष्टवा तु पांडवा नीकम, इसका अर्थ है सेना देखकर दुर्योधन की चिंता। पांडवों की सेना अपेक्षाकृत छोटी थी, लेकिन वह अनुशासित थी, सजग थी और नैतिक रूप से मजबूत भी थी। दुर्योधन को अचानक पांडवों की युद्ध तैयारी देखकर बहुत घबराहट होती है। उसके भीतर का असुरक्षा भाव जाग जाता है। और दूसरी बात, आचार्यम उपसंगम, मतलब दुर्योधन का द्रोणाचार्य के पास जाना। दुर्योधन हमेशा राजनीति और चालों में आगे था, लेकिन इस क्षण वह अंदर से डर गया था। वह द्रोणाचार्य के पास इसलिए जाता है क्योंकि उसे अपने कृत्यों का एहसास है कि पांडवों के साथ उसने अन्याय किया हुआ है और धर्म उनके पक्ष में खड़ा है। यह युद्ध केवल सेनाओं का नहीं है, बल्कि न्याय और अन्याय, धर्म और अधर्म, साहस और भय के बीच मानसिक लड़ाई भी है। अब देखते हैं कि यह श्लोक हमें जीवन में क्या सिखाता है। पहली सीख, अधर्म पर खड़ा व्यक्ति हमेशा अंदर से असुरक्षित ही रहता है। दुर्योधन कितना भी शक्तिशाली दिखे, उसके मन में भय ही चलता रहा। दूसरी सीख, धर्म बल हमेशा आत्मविश्वास देता है। पांडवों की सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था, क्योंकि सत्य उसके साथ था। तीसरी सीख, जीवन में तैयारी और अनुशासन शक्ति से बड़ा हथियार है। दुर्योधन ने वही देखा कि पांडवों की तैयारी उससे कहीं बेहतर है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 1 का दूसरा श्लोक, जिसमें दुर्योधन का पहला डर और युद्ध की मनोवैज्ञानिक शुरुआत दिखाई देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस हम श्लोक 3 की व्याख्या लेकर आएंगे। धन्यवाद।